सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सूचना, अब इस क्लास में अपन उन क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे जिनको अपन रूटीन क्लास में सॉल्व कराते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके 2 सीरियल नंबर होंगे। पहला सीरियल नंबर तो क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में जो चल रहा है वो होगा, दूसरा सीरियल नंबर उसका वो होगा जो हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है। और जब सॉल्यूशन देखेंगे तब उसमें एक ही सीरियल नंबर होगा। वो कौन सा होगा? वो जो स्टडी मटेरियल वाला सीरियल नंबर है वो होगा। बाकी सब उसी तरह से चल रहा है। अब पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एक परीक्षार्थी को 12 में से 7 प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र 6 प्रश्नों के 2 खंडों में विभक्त है। परीक्षार्थी को किसी भी खंड से 5 से अधिक प्रश्न करने की अनुमति नहीं है, तो वह 7 प्रश्न कितने प्रकार से चुन सकता है? A candidate has to attempt 7 questions out of 12. The question paper is divided into 2 sections of 6 and 6 in each section. If the candidate is not allowed to attempt more than 5 questions from any section, then in how many ways can he choose 7 questions? 6 क्वेश्चन, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में 6 क्वेश्चन है। कुल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, किसी भी सेक्शन से 5 से अधिक नहीं ले सकते। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहले सेक्शन से 5 ले लिया तो इससे 2 लेने होंगे, इससे अगर 4 ले लिए तो यहाँ 3 लेने होंगे, इससे 3 ले लिए तो ये 4, इससे 2 ले लिए तो अब ये 5, और इससे 1 ले लेगा तब 1 लेगा तब हाँ 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर 1 लेंगे तो दूसरे ग्रुप में 6 लेने होंगे, जबकि 5 से ज़्यादा चुन नहीं सकते। तो ये केस बने तो या तो आप पहले सेक्शन से 6, दूसरे से 2, पहले से 4, दूसरे से 3, पहले से 3, दूसरे से 4 और पहले से 2, दूसरे से 5 चुने। तो बस यही चुनने के तरीके हो गए। कैलकुलेट कर लीजिए। दिए 12 प्रश्नों में से बताए अनुसार या प्रश्नानुसार 7 प्रश्न चुनने के तरीके। चार मेथड हुए तो सभी को जोड़ देते हैं। पहले में लिया आपने 6c5 इंटू 6c2, सेकेंड 6c4 इंटू 6c3 प्लस 6c3 इंटू 6c4 प्लस 6c2 इंटू 6c5। कैलकुलेट कर दीजिए। पहला और 5वां सेम है, पहला और चौथा मेथड, और दूसरा तीसरा तो 2 से मल्टीप्लाई किया। 6c5 इंटू 6c2 प्लस 6c4 इंटू 6c3। 6c5 कितना हो गया? 6c1 हो गया इंटू 6c2 प्लस 6c4 6c2 हो गया इंटू 6c3। 6c1 को लिख दिया 6 इंटू 6c2 को लिख दिया 6 इंटू 5/2 प्लस 6c2 6 इंटू 5/2 इंटू 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4/1 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, कितना आ गया कुल? कितना? फाइनली 780।
हाँ देखिए दोबारा पढ़ते हैं। ए कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12. The question paper is divided into 2 sections of 6 and 6 questions. If the candidate is not allowed to attempt more than 5 questions from any section, then in how many ways can he choose 7 questions? 12 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, 7 के वो 6 के 2 सेक्शंस में डिवाइड है कि कोई भी कैंडिडेट है उसको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन किसी भी सेक्शन से 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो पहले आपने देखा है ये 7 क्वेश्चन का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है। पहले सेक्शन से 5 क्वेश्चन ले लिए, दूसरे से 2 ले लिए, या पहले से 4 दूसरे सेक्शन से 3, या 3 फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन एंड 4 फ्रॉम सेकंड सेक्शन, या पहले सेक्शन से 2 और दूसरे से 5, इस तरह से चुन सकते थे। अब इनकी कैलकुलेशन की बात आई तो 6 में से 5 चुनने वो हो सकता है 65 तरीके से, और 6 में से 2 चुनने दूसरे सेक्शन हो 62 तरीके से। तो जो पहला केस लिया उसको चुनने के तरीके आ गए 65 इंटू 62। सेकेंड केस हुआ पहले सेक्शन से 4 दूसरे से 3, तो एक काम को अपन ने 2 तरह से डिवाइड कर लिया, फिर 63 इंटू 64। पहले सेक्शन से 3 सेलेक्ट किए, दूसरे से 4 सेलेक्ट किए। 3 का चयन हो सकता है, पहले सेक्शन से 4 का चयन हो सकता है 64 तरीके से, और दूसरे सेक्शन से 3 का चयन हो सकता है 63 तरीके से। तो दोनों साथ साथ के लिए फिर गुणा कर दिया। फिर तीसरा केस पहले सेक्शन से 3 दूसरे सेक्शन से 4, तो वो हो गया 63 इंटू 64 वैसे, या पहले से जानते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से, एक कार्य m प्रकार से दूसरा n प्रकार से, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। पहले सेक्शन के 3 63 तरह से और दूसरे सेक्शन से 4 64 तरीके से, दोनों चुनने थे तो दोनों का गुणा कर दिया। इसी तरह फिर पहले सेक्शन से 2 दूसरे सेक्शन से 5, तो वो हो सकता है 62 इंटू 65 तरीके से। फिर कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को काम में लिया, 65 को 61 लिख दिया, 64 को 62 लिख दिया। पूरक संचय कौन सा था? NCR बराबर NC n-R। तो इस तरह से 65 को 61 लिखा, 64 को 62 लिखा, बाकी ऐसे कैसे रखे। 61 हो गया 6, 62 हो गया 6 इंटू 5/2। सभी की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर ली, 780 आ गया। क्वेश्चन 59, 47C4 प्लस समीशन 52 माइनस JC3, इसकी वैल्यू पूछी है। तो समीशन एक्सपेंड कर देते हैं। J का मान कितना है? 1 से 5 तक। गिवन एक्सप्रेशन 47C4 प्लस समीशन 52 माइनस JC3, J का मान 1 से लेके 5 तक। अपन ऐसा करते हैं 47C4 को लास्ट में लिख देंगे। J बराबर 1 लिखा, 51C3, J बराबर 2 लिखेंगे, 50C3, 3 पर आ जाएगा 49C3, 4 पर हो गया 48C3, फिर 47C3 और 47C4 को लास्ट में लिख दिया। आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, NCR-1 प्लस NCR किसके बराबर है? N+1 CR। तो लास्ट वाले 2 को जोड़ के बता दो कितना आ गया। 48C4, तो इनको लिख दिया 48C4। 48C3 ऊपर से ले लिया, तो ये दोनों मिलके किसके बराबर हो गए? फिर कितना?
49C4, 49C3 को ऊपर से लिख दिया आपने, फिर तो कितना हो गया? फिर दोनों को मिला के 40, वो 50C4, तो ये 51C3 प्लस 50C3, ये 50C4 हो गया। फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया, 51C3 प्लस 51C4, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 52C4। एक ही फॉर्मूले को बार बार लगाते गए, तो ये 52C4 थर्ड ऑप्शन आ गया। हाँ, दोबारा से देखते हैं। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 47C4 प्लस समीशन 52 माइनस J C3, J वेरीज फ्रॉम 1 to 5। पहले समीशन को प्रसार करके लिख दिया आपने, समीशन 52 माइनस J C3, J का मान 1 से लेके 5 तक, तो J बराबर 1 लिखा है, ये आ गया 51C3, J बराबर 2 लिखा है, ये आ गया 50C3, J बराबर 3 पर 59C3, और J बराबर 4 पर 48C3, और J बराबर 5 पर 47C3। 47C4 जो पहले लिखा था उसको उठा के लास्ट में लिख दिया। आपने फॉर्मूला प्रूव कर रखा है, याद कर रखा है, NCR-1 प्लस NCR बराबर N+1 CR। अपने क्वेश्चन में लास्ट के दो पदों में N बराबर 47 है, R बराबर 4 है, तो लास्ट के दोनों पद मिलके 48C4 हो गए। फिर N से तीसरा पद ले लिया 48C3 प्लस 48C4, वो मिलके 49C4 हो गए। 49C4 ये आ गया, इससे पिछला पद 49C3 ले लिया, दोनों मिलाने के बाद 50C4 हो गए। 50C4 50C3 पहले से ले लिया, 50C3 प्लस 50C4 वो 51C4 हो गया। 51C3 पहला पद ले लिया, 51C3 प्लस 51C4 ये 52C4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।